हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इसके पहले हमने आपको बुद्धि पढ़ा दिया था। तो बुद्धि का आपको सिद्धांत पढ़ाना था। तो इसमें आपको बुद्धि के सिद्धांत में जो बचा हुआ है वो हम लेके चल रहे हैं। तो आज हम आपका ब्लैक बोर्ड बोर्ड पे क्लास नहीं लेंगे। तो हम ऐसे ही बता देते हैं, और बुद्धि का जो इम्पोर्टेंट है हम उनके सिद्धांत और प्रतिपादक को बता दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आपको प्रतिपादक और सिद्धांत याद ही करना है। और इसके बाद जो एक कारक बुद्धि, द्विकारक बुद्धि, ये सारे हैं, मैं उसको आगे बता दूंगी। तो पढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। और इतने लोग पढ़ते हैं, कोई कमेंट किया करिए, मतलब कोई कमेंट नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत में देखते हैं, पहला क्या है, एक कारक सिद्धांत। किसने दिया है? बीने, टर्मैन एंड स्टर्न ने। किसने दिया है? बीने, टर्मैन एंड स्टर्न ने। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि इसके अंदर अंतर्गत क्या आता है, ये हम बाद में देखेंगे। और पहले चलिए देख लेते हैं कि सिद्धांत किसने दिया है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत आपका कौन दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। कौन दिया है? स्पीयरमैन ने। ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया है? ये भी स्पीयरमैन ने दिया है। देखिए, जो ये चीज़ें हैं ये आप याद रखेंगे। और मतलब कि आपको बस यही से सिद्धांत से ही पूछा जाता है, इसमें और कोई अंदर से चीज़ें नहीं पूछी जाती। एक दो चीज़ें जो पूछी जाती है उसको हम आपको बता देंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इनका सिद्धांत और प्रतिपादक का नाम ही है, ठीक है। बहुतत्व या असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत, मतलब बहुतत्व के सिद्धांत को हम असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत कहते हैं। इसे किसने दिया है? थार्नडाइक जी ने दिया है। आपका किसने दिया है? थार्नडाइक जी ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत आपका किसने दिया? ये भी थार्नडाइक जी ने दिया है। और देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, 6 या 7 कारक सिद्धांत, मतलब छठवां या सातवां कारक सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टर ने दिया है। नेक्स्ट हम आइए देखते हैं क्या है, वर्ग घटक के संग सत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये किसने दिया? आपका जी थॉमसन ने दिया है। किसने दिया है? जी थॉमसन ने दिया है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या है आपका, जीएस फैक्टर। देखिए, जीएस फैक्टर आपका ये स्पीयरमैन जी ने दिया है। ये आगे आपको आएगा जीएस फैक्टर। ये आपका द्विकारक सिद्धांत में आता है। जीएस फैक्टर ये स्पीयरमैन ने दिया है। ये किस में आता है? आपका द्विकारक सिद्धांत में। लिख लीजिएगा, द्विकारक सिद्धांत में आता है। ये अभी हम पढ़ाएंगे द्विकारक सिद्धांत, तो उसमें आता है। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है हमारा, बुद्धि की संरचना सिद्धांत। इसे किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। संरचना का सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। देखिए, इसमें अभी पढ़ लीजिए, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको टिक कर देती हूँ, वो पढ़िएगा, ठीक है। और तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरवी कैटल ने दिया। हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताएंगे वो आप याद करके ही रखिएगा। बाकी नहीं याद होंगे चलेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे वो याद करके ही रखिएगा। ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? आरवी कैटल ने दिया है। पदानुक्रम एक सिद्धांत किसने दिया है? फिलिप बर्नर ने दिया है। त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया है? ये रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने दिया है। बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया है? जेपी दास ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये किसने दिया है? जीन पियाजे। ये तो आपको पता है। जीएस कारक सिद्धांत हमने आपको ऊपर बता ही दिया है किसने दिया है। तो अब चलिए इसमें हम आपको पॉइंट बता देते हैं कौन कौन से आपको याद रखे हैं ज़्यादा। देखिए, जीएस कारक आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आइए देखते हैं, त्रितत्व आपका इंपॉर्टेंट है। पदानुक्रम एंड तरल ठोस सिद्धांत ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जरूर से याद करिएगा, इसमें से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। बुद्धि का संरचना सिद्धांत भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम आपका क्या है। नेक्स्ट आपका यहाँ से आप एक कारक, द्विकारक और त्रिकारक ये तीनों आप याद रखेंगे। एक कारक, द्विकारक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन आपको हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमेशा पूछे जाते हैं सिद्धांत, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अब ये सारे आपके जो सिद्धांत हमने बता दिए हैं ये याद कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो इस सिद्धांत से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, एक दो क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा है द्विकारक सिद्धांत। सॉरी, ये फाइल अलग लग गई है। तो सबसे पहले हम आपको देख लेते हैं, एक कारक सिद्धांत पहले देखेंगे, उसके बाद द्विकारक सिद्धांत देखेंगे। तो सबसे पहले हम बुद्धि का एक कारक सिद्धांत देखेंगे। से भी नहीं हुआ क्या? चलिए हम ऐसे ही बता देते हैं बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। तो एक कारक सिद्धांत में क्या है, यहाँ पे जैसे आपका है कि एक कारक सिद्धांत यहाँ पे किसने दिया है। तो एक कारक सिद्धांत आपका बीने, टर्मन एंड
स्टर ने दिया है। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है आपका कि बुद्धि क्या है, एक अखंड अविभाज्य इकाई माना गया है। क्या है, इस सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि को क्या माना गया है, अखंड, लिख लीजिएगा, अखंड अविभाज्य इकाई। क्या माना गया, अखंड अविभाज्य इकाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये एक कारक सिद्धांत है। उसके बाद इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है, विभिन्न मानसिक योग्यताएं इकाई के रूप में कार्य करती है। इसमें क्या करती हैं कि अलग अलग मानसिक योग्यताएं जो होती हैं वो किसके रूप में क्या काम करती है, आपकी इकाई के रूप में काम करती हैं। किसके रूप में काम करती हैं, इकाई के रूप में। और देखिए ये इतना आपको नहीं पढ़ना है, आपका मेन है कि एक कारक का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपके किसने दिए, बी ने, टर्मन और स्टर ने दिए हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, तो चलिए द्विकारक सिद्धांत हमने यहाँ पे लिखा है तो हम आप वहाँ से पढ़ लेते हैं। द्विकारक सिद्धांत देखते हैं। इसके बाद आपको हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है, सॉरी जो बुद्धि का प्रकार है, 9 प्रकार है, उसको भी पढ़ा देंगे आपको। तो द्विकारक सिद्धांत हम देख लेते हैं। यहाँ पे द्विकारक सिद्धांत है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो प्रतिपादक आपके ब्रिटेन के स्पीयरमैन है। ठीक है, और इनके अनुसार बुद्धि की संरचना क्या है, 2 कारक है। ठीक है, आपको पूछ सकता है यहाँ पे क्वेश्चन कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की संरचना कितने कारक है, तो कितने कारक है, 2 कारक है। इसमें से एक कारक को क्या कहते हैं, समान, मतलब एक आपका इनका जनरल फैक्टर है जिसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं, और दूसरा इनका क्या है, विशिष्ट फैक्टर है, सॉरी मतलब दूसरा क्या है इनका विशिष्ट कारक है, मतलब स्पेशल और यस फैक्टर, मतलब इसे स्पेशल फैक्टर कर सकते हैं या एस फैक्टर्स कर सकते हैं। तो इन्हीं का जो ये है, इन्हें जी और यस, ये जी एस फैक्टर हो गया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है आगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले हम सबसे पहले जी फैक्टर को देखेंगे, जी फैक्टर हमारा क्या है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एस फैक्टर को देखेंगे। अब देखिए ये यहाँ पे याद करिएगा कि ये किसने दिया, ये द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, प्रतिपादक ब्रिटेन के स्पीयरमैन है, मतलब कि ये स्पीयरमैन ने दिया है। और इन्होंने स्पीयरमैन ने कितने कारक बताए हैं, 2 कारक। पहला कारक क्या आपका जी और दूसरा कारक क्या है, यस है। तो हम पहला कारक के बारे में पढ़ते हैं। क्या है, जी का मतलब होता है कि जनरल, मतलब सामान्य कारक। तो सामान्य कारक में होता क्या आपका, इनका ये तात्पर्य है कि व्यक्ति के कार्य करने की एक समान योग्यता होती है। यहाँ पे क्या होती है, व्यक्ति के कार्य करने की योग्यता क्या होती है, एक समान होती है। और प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीमा तक प्रत्येक कार्य कर सकता है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति है तो क्या करता है कि एक सीमा होती है व्यक्ति के कार्य करने की, तो वो वहाँ पे प्रत्येक कार्य एक मतलब कि कुछ सीमा तक ही कर सकता है। ऐसा नहीं कि सीमा से बढ़, मतलब कि वो करते जाएगा, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हम जी फैक्टर में क्या देखते हैं, ये सामान्य फैक्टर है, मतलब ये नॉर्मल फैक्टर है कि हर इंसान ऐसे करता है। अब जी फैक्टर में हम क्या करते हैं, जी फैक्टर में देखते हैं ये क्या है, स्पीयरमैन ने जी कारक को क्या कहा है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि स्पीयर ने जी कारक को क्या कहा है, मानसिक ऊर्जा कहा है। क्या कहा है, मानसिक ऊर्जा कहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मानसिक ऊर्जा के लिए जी कारक क्या है, बहुत ही क्या है, अनिवार्य है यहाँ पे। अब क्या करते हैं, अभी ये क्या करते हैं, अलग अलग व्यक्ति में क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग व्यक्ति में कैसा होता है, जी कारक हमारा अलग अलग होता है। यह कारक क्या होता है, व्यक्ति का जन्मजात होता है। जी कारक क्या होता है, जन्मजात होता है। एक तरीके से हम आपको अभी ट्रिक से बता देंगे, चलिए पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद। यह व्यक्ति में सदैव एक अपरिवर्तन रहता है, मतलब कि क्या करता है, जो हमारा जी कारक होता है ये अपरिवर्तनीय रहता है, मतलब कि ये परिवर्तन नहीं हो सकता। यहाँ पे जैसे हमने आपको वातावरण पढ़ाया था, तो वहाँ पे क्या होता है, जन्मजात चीज़ें जो हमें मिल जाती हैं हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जी कारक में भी, जी कारक भी क्या हमारा जन्मजात है, इससे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हमें जीन से कोई चीज़ें जैसे अपने माता पिता से मिलती है, तो सेम यही चीज़ें हमारी इसमें भी है। ठीक है, और प्रत्येक जी फैक्टर की जो मात्रा होती है क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन क्या होती है, निश्चित होती है। जब भाई वो अपरिवर्तनीय है तो क्या होगी, निश्चित तो होगी ही। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है कि मानसिक क्षमता अधिक तो किसी की कम हो सकती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर एक मनुष्य है तो उसकी मानसिक क्षमता किसी की, अगर 2 मनुष्य है तो किसी की मानसिक क्षमता क्या होगी, अधिक होगी, और किसी की क्या होगी, कम हो सकती है। तो यह जिस व्यक्ति में जितना अधिक होगा उतना ही अधिक क्या होगा, सफल होगा। अगर आपकी मानसिक क्षमता अधिक है तो आप अधिक सफल होंगे, अगर आपकी मानसिक क्षमता कम है तो आप कम सफल होंगे। इसका स्थानांतरण भी क्या होता है, हो सकता है। यहाँ पे बताया है कि जी फैक्टर का क्या, ये इसका क्या होता है, स्थानांतरण हो सकता है। अब चलिए जी फैक्टर हम देख लिए। अब हमको क्या देखना है, यस फैक्टर देखना है। जी फैक्टर में हमें क्या क्या मेन पॉइंट याद रखना है, देखिएगा हम बता दे रहे हैं।
आपको पूछ सकता है कि जी फैक्टर का स्थानांतरण हो सकता है, तो यहाँ पे लिखा है स्थानांतरण हो सकता है। पूछ सकता है कि जी फैक्टर जो आपका है इसकी मात्रा निश्चित होती है या अनिश्चित हो सकती है, तो क्या हो सकती है, इसकी मात्रा निश्चित मात्रा होती है। ठीक है। इसमें पूछ सकता है कि जो मानसिक क्षमता हमारी होती है क्या सभी व्यक्तियों में समान होती है? नहीं, जो मानसिक क्षमता होती है किसी व्यक्ति में अधिक होती है तो किसी में क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि जो हमारा जी फैक्टर होता है वो जन्मजात होता है या जन्म के बाद हमें मिलता है, तो क्या होता है, जन्मजात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह सदैव कैसा रहता है, परिवर्तनीय रहता है या अपरिवर्तनीय रहता है, तो कैसा रहता है, अपरिवर्तनीय रहता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। और ये पूछ सकता है कि जी फैक्टर का किसने दिया है, तो किसने दिया, मतलब कि जी फैक्टर का मानसिक ऊर्जा कौन कहता है, तो कौन का है मानसिक ऊर्जा, ये स्पीयरमैन ने कहा है। अब चलिए हम आपको यस फैक्टर पढ़ लेते हैं। ये एक्स फैक्टर आपका क्या है, तो चलिए देखते हैं एक्स फैक्टर को। एक्स फैक्टर का मतलब मैंने आपको बता दिया, स्पेशल मतलब विशिष्ट फैक्टर। स्पेशल का मतलब क्या होता है, यह क्या होता है, यह आपका जन्मजात नहीं होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछ सकता है कि इसमें से जी फैक्टर जन्मजात होता है या एक्स फैक्टर, तो एक्स फैक्टर आपका जन्मजात नहीं होता है। ये क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है। ये कहाँ से, बाहर से अर्जित किया जाता है। इस शिक्षण का अनुभव द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यदि जैसे कोई व्यक्ति है ट्रेनिंग पाकर क्या कर सकता है, गा सकता है, या तो कोई व्यक्ति है वह सुन के पढ़ सकता है, या तो व्यक्ति मतलब कि एक ट्रेनिंग के थ्रू क्या करता है, यहाँ पे कार्य कर सकता है। यह कारक अनेक और एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, मतलब कि क्या होते हैं, यह मतलब कि एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को क्या करना है, गाना आता है, तो इसके साथ साथ वो चित्रकारी भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसे गाना आता है तो वो गाना ही गाएगा, तो वो चित्रकारी भी कर सकता है, चित्रकारी के साथ साथ वो और भी चीज़ें कर सकता है। और दोनों यस फैक्टर का कम या ज़्यादा हो सकता है। मतलब इसमें कम या ज़्यादा का मतलब क्या है, ये परिवर्तनशील हो सकता है। हमारा जी फैक्टर जो था वो परिवर्तनशील नहीं था, लेकिन यस फैक्टर हमारा परिवर्तनशील है। अब यहाँ पे आइए हम आपको बता देते हैं जी फैक्टर का मतलब आप समझ लीजिए। यस फैक्टर का मतलब जैसे जी फैक्टर आपको जन्मजात मिलता है, जो यस फैक्टर आपका होता है ये हमें पर्यावरण से मिलता है। यस फैक्टर हमें कहाँ से मिलता है, पर्यावरण से। मान लीजिए ये जी है, ये बीच में है और ये जन्मजात मिला है, और यस फैक्टर जो हमें क्या है, किनारे किनारे क्या हमारे पर्यावरण है, तो हमें यहाँ से मिला है। पर्यावरण से हम गाना सीखते हैं, पर्यावरण से हम चित्रकारी सीखते हैं, पर्यावरण में हमारी चीज़ें परिवर्तन होती रहती हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यस फैक्टर है। नेक्स्ट देखते हैं कि विभिन्न यस प्रकारों का संबंध विभिन्न कुशल कार्यों से हो सकता है। मतलब ये अलग अलग कार्य से हो सकता है, और ये अलग अलग मात्रा में हो सकता है। आपका अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग मात्रा से हो सकता है, यहाँ से ये देख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, यहाँ पे बस हमने आपको बता दिया जो जो मेन मेन पॉइंट हम बस उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है। व्यक्ति में जिस विषय के लिए यस फैक्टर होता है उससे संबंधित कुशलता में वह विशेष सफलता प्राप्त करता है। जैसे गाने में किसी के पास जी के साथ यस फैक्टर हो, मतलब जैसे देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर व्यक्ति में जी फैक्टर और यस फैक्टर दोनों साथ में हो सकते हैं। जी फैक्टर मतलब जो उसे जन्म से मिला है, और यस फैक्टर मतलब उसे मतलब कि यहाँ पे आपके वातावरण से मिलता है। ये कि आपके माता पिता गायक हैं तो ये आपके जी फैक्टर हैं, क्योंकि ये जी फैक्टर क्या है, जन्मजात है, मतलब हमें जीन से मिले हैं, माता पिता से मिले हैं। और यह आपको ये मतलब कि गाना आपको यस फैक्टर से भी मिल सकता है, क्योंकि अगर आप बाहरी वातावरण से भी सीख रहे हैं तो भी आप इसे गा सकते हैं। तो कहा गया है कि गाने में किसी के पास जी के साथ साथ यस फैक्टर भी हो सकता है। उसे हो सकता है उसके माता पिता से भी मिला हो, और हो सकता है कुछ फैक्टर उसे बाहर से भी मिला हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एच कारक का स्थानांतरण एक विषय से दूसरे विषय में नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं कि जिससे गाना आता है उसे पेंटिंग भी आती हो। एच कारक, ये एच कारक अलग है, तो ये एच कारक पढ़ना नहीं, उससे इतना आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये उतना पूछता नहीं है। ठीक है। बस आपको याद रखना है जी फैक्टर। आपको क्या याद रखना है, जी फैक्टर। जी फैक्टर हमें कहाँ से मिलता है, ये जन्मजात मिलता है। अब ट्रिक से याद कर सकते हैं, जी का मतलब जन्मजात, और यस का याद कर सकते हैं आप, ये वातावरण से मतलब हमारे पर्यावरण से मिलता है। ठीक है।
अब यहाँ पे देख लीजिए ये इस और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारा द्विकारक में स्पीयरमैन है, ये क्या किए है, ये त्रिकारक सिद्धांत की भी संकल्पना प्रस्तुत किए हैं। जो हमारे द्विकारक के स्पीयरमैन है, तो त्रिकारक हमने आपको वहाँ पे बता दिए, वो वहाँ से आप याद कर लीजिएगा जो सबसे पहले हमने ऊपर बताया आपको। तो चलिए त्रिकारक का सिद्धांत हम देखते हैं। त्रिकारक का जो थ्री फैक्टर थ्योरी है, ये 1911 में आया था। देखिए यहाँ पे है, ये स्पीयरमैन ने ही दिया था। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने ही दिया था। और इन्होंने संशोधन करते हुए एक कारक और जोड़ा, मतलब कि बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या किया, बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया है? ये आपके स्पीयरमैन है। कौन है? स्पीयरमैन है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो जो स्पीयरमैन जी हमारे हैं, उन्होंने कारक को क्या कहा? समूह कारक। क्या कहा? तीसरी कारक को उन्होंने समूह कारक कहा। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो स्पीयरमैन का तीसरा कारक है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? तो उसे हम समूह कारक भी कह सकते हैं। जिन्होंने इस कारक में ऐसी योजनाओं मतलब कि योग्यताओं को स्थान दिया जो सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता में क्या है, मतलब कि विशिष्ट योग्यता में निम्न होने के कारण उनके मध्य का ध्यान रखती है। मतलब उनके बीच का क्या करती है? मध्य मतलब उनके बीच का ध्यान रखती है। समूह कारक विभिन्न विशिष्ट कारकों तथा समान कारकों के मिश्रण से अपना समूह क्या करती है? समूह बनाता है। थर्नडाइक ने इस सिद्धांत की आलोचना की और बहुकारक सिद्धांत दिया। मतलब अब यहाँ देखिए थर्नडाइक जी क्या करते हैं, ये इनके त्रिकारक का जो सिद्धांत है उसकी उन्होंने क्या किया है, बहुकारक का इन्होंने सिद्धांत दिया और इन्होंने इसकी आलोचना की। किसकी? त्रिकारक की। तो पूछ सकता है कि जो हमारा त्रिकारक सिद्धांत है उसकी आलोचना किसने की? तो किसने किया है? थर्नडाइक ने किया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किसने किया है? थर्नडाइक ने किया है। तो ये आपका ये इतना कारक हो गया। तो इसमें से देखिए हम अभी एक बार आपको फटाफट से मेन पॉइंट बता देते हैं, आप वो लिख लीजिए। ठीक है, और इसके बाद जो आपका हावर्ड गार्डनर है, फिर उनको हम पढ़ा देंगे। तो देखिए इसमें पॉइंट ही याद करने थे, इसके लिए मैंने आपको ऐसे पढ़ा दिया है, नहीं तो फिर पॉइंट नहीं याद करने रहते तो मैं आपको बोर्ड पे ले लेती। तो चलिए देखते हैं इसमें से आपको क्या क्या याद करने, मैं वो बता देती हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा आपका द्विकारक याद करिएगा, और तीसरा आपका द्विकारक द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया? त्रिकारक किसने दिया? फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा, इधर छोड़िएगा इन लोग को। फिर यहाँ पे देखिएगा जीएस फैक्टर याद करिएगा आप, यहाँ पे जीएस फैक्टर। फिर बुद्धि की संरचना याद करिएगा। तरल ठोस आप, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा, ये पूछता जरूर है कैटेल का। ठीक है, और यहाँ से याद करिएगा पदानुक्रमा, त्रितत्व। ठीक है, जितना मैं टिक कर रही हूँ उतना तो जरूर से याद करिएगा। जीएस का कारक सिद्धांत। ठीक है, अब द्विकारक में यहाँ पे आप याद करिएगा ये प्रतिपादक इनके, और एक कारक मतलब ये जी फैक्टर और यस फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा आप यहाँ से। ठीक है, और फिर उसके बाद जी कारक यस कारक के बारे में आप सारा याद करिएगा। फिर त्रिकारक में आप इनको स्पीयरमैन जी को याद करिएगा त्रिकारक में। और त्रिकारक में फिर ये सिद्धांत, त्रिकारक का सिद्धांत जो है, इसमें तीसरा कारक में उन्होंने क्या क्या समूह कारक कहा, तो ये भी याद रखिएगा आप, समूह कारक। ठीक है, देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम वही बता रहे हैं, वो याद रखिएगा आप, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। और लास्ट में आप याद रखिएगा ये थर्नडाइक जी को, कि मतलब ये क्या है, आलोचना की इन्होंने, और फिर बाद में इन्होंने क्या दिया? बहुकारक का सिद्धांत दिया। तो आगे हम जो बचा हुआ है वो आपको बाद में ले लेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए, और चैनल पे कमेंट भी क्या करिए, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट किया करिए, बुरी लगे तो भी कमेंट किया करिए। आप कमेंट करते तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमें आपके कमेंट से हमें थोड़ा पॉजिटिव भी मिलता है कि हाँ हम शायद चीज़ें सही कर रहे हैं, और आपको ताकि हम मटेरियल दे सकें आगे तक। अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में आपका। थैंक यू।